ही ले रहा है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मसले पर मनसे की गुंडागर्दी जग जाहिर हो चुकी है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उत्तर भारतीयों का डर दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन जब तक मुस्लिमों की आती है बात तो भाषा का विवाद वहां पर थम जाता है। तो क्या मराठी भाषा के नाम पर हिंदुओं को डर दिखाएंगे और मुस्लिमों के सामने सरेंडर हो जाएंगे? क्या महाराष्ट्र की सरकार और सिस्टम मनसे के कार्यकर्ताओं से डरती है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसे गौर से देखिए। मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। मनसे के गुंडों ने भाषा के नाम पर जो गुंडाई दिखाई, उससे उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी खौफ में हैं। लेकिन इस खौफ को खत्म करने के लिए सिस्टम और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। देश में हर राज्य में अपनी भाषा का गर्व होता है। मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, मुझे भी मराठी भाषा का गर्व है, लेकिन किसी समाज को, किसी प्रदेश से आए हुए व्यक्ति को टारगेट करना ये ठीक नहीं। हमें भी अपनी मातृभाषा पर गर्व है, लेकिन किसी राज्य से आए लोगों और किसी भाषा को टारगेट करना ठीक नहीं है। सरकार के सहयोगी मनसे की गुंडागर्दी की आलोचना तो कैमरे पर कर देते हैं, लेकिन जमीन पर इसका विरोध करने से बचते हैं। तो क्या राज ठाकरे के खौफ से सरकार और सिस्टम डरती है, या फिर इसके पीछे सियासी गणित है जिसे महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल साधने में जुटे हैं? किसी भी पिटाई और लड़ाई और गुंडागर्दी के खिलाफ मैं, और भाषा ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लोगों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। हमारी मराठी मातृभाषा पर हमारा पूरा हमें गर्व है कि हम मराठी बोलते हैं, और सबको अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। कानून के जानकार तो यही मानते हैं कि भाषा के नाम पर कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। तो फिर सरकार कहां है जिसके जिम्मे कानून को बचाने की जिम्मेदारी है? भाषा के ऊपर ऐसा विवाद होना ही नहीं चाहिए। जो मारपीट जो होती है, हिंसा होती है, वो गलत है। और 5वीं के बच्चे के ऊपर ये लादना, सख्ती करना, ये बहुत गलत है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि पहला उसको मराठी तो समझने दो, उसके बाद में हिंदी समझाओ। पहले ही आप बच्चे के ऊपर सख्ती करोगे, कोई भी चीज़ की अगर सख्ती की जाती है तो काम व्यर्थ हो जाता है, बराबर नहीं होता है। मारपीट के बारे में देखो, हम लोग पहले से, हमारा हिंदू राष्ट्र है और ये हम लोग महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, जिसमें हम लोग नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। अगर आप मारपीट के अगर ये सब चीज़ जो होती थी तो फिर आज हम लोग आज यहाँ पे आज़ाद जिंदगी भी जीते नहीं थे। गांधी जी के हम लोग अस्तित्व पे चलते रहे, अहिंसा के रास्ते पे चल गए, हम लोग आज आज़ाद घूम रहे हैं। और ये जो है लड़ाई हिंदू मुसलमान या मराठी और हिंदी, ये सब कुछ नहीं। हमारा कोर्ट है, उसमें यूपी वाले भी चल रहे हैं साथ में और मराठी लोग भी चल रहे हैं साथ में। हमारे आपस में भी तो कोई वाद नहीं है। ये कोई थर्ड पॉलिटिकल लीडर आएगा, आप लोगों में फूट डालेगा, आपको हिंदी बोलने है, मराठी बोलने है। लेकिन अगर हिंदी बोलने वाला क्या इंसान नहीं है और मराठी बोलने वाला क्या इंसान नहीं है? आप किसी के ऊपर जबरदस्ती मत करो। और ये मारपीट करना तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मनसे की यही गुंडागर्दी मुंबई के 2 टांकी जैसे इलाके में क्यों नहीं चल पाती? क्या मुस्लिमों के सामने मनसे की दबंगई धड़ी की धड़ी रह जाती है? दरअसल हम कुछ बोल लेते हैं और बोली हुई भाषा को समझ भी लेते हैं। काफी वर्षों से रहे, इस भाषा के बीच में रहे, इन्हीं पे पले बढ़े। तो मराठी भाषा जो हमारी महाराष्ट्र की है, इसको हम वेलकम भी करते हैं, वेल गुड भी है, इससे कोई इनकार भी नहीं है हमारा। लेकिन इसके नाम पर मारधाड़ करना ये गलत बात है। हम इन्हीं मराठियों के बीच में रहते हैं वर्षों से, जैसे इस्माइल भाई ने कहा, और लैंग्वेज समझते भी हैं और हम कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है हमको मराठी सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। महाराष्ट्र हुकूमत का हम इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा वो किया कि कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए मराठी सीखने के लिए। सियासी लीडर्स को तो ये सब, पहली बात, ये भाषा का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। और इनको इतना अगर मराठी बुलवाना है तो पहले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से बुलवावे, फिर ये गरीबों के पीछे भागे ना। और जो नॉर्मल, जो बम्बई में रहने वाले लोग हैं, मुंबई में, वो तो जो मोस्टली अगर आप प्यार से उनको बोलोगे तो सीख ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे हर चीज़। लेकिन मारना और तोड़ना ये तो कोई, यानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। सवाल उठता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कब खत्म होगी? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी, या फिर सियासी गणित को सेट करने के लिए भाषा के नाम पर जारी मनमानी को देखती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो क्या ये वाकई में भाषा विवाद है? क्या ये भाषा को लेकर अपनापन है या फिर राजनीति है? आपको बता दें कि बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं और बीएमसी के चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को, जमीन को तलाशने के लिए, पाने के लिए भाषा विवाद यानी कि मराठीपन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि अचानक से यह विवाद उठकर खड़ा हो गया, दोनों भाई साथ आ गए और इसी के भरोसे अब बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या महाराष्ट्र की जनता इसे स्वीकार कर रही है? चाहे वो मराठी हो या फिर उत्तर भारतीय हो, तमाम तरह के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के साथ साथ आपको वो बयान भी दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग इसे क्या सोचते हैं। लेकिन इस बीच जब बात शांत होने लगती है तो फिर महाराष्ट्र के कई राजनेता निकल कर आ जाते हैं और वो इशारा मुस्लिम बस्तियों की तरफ कर देते हैं, मुस्लिम इलाकों की तरफ कर देते हैं, बात मस्जिद तक पहुंचाने लगते हैं और कहीं ना कहीं इस बात को एक राजनीतिक तौर पर देखा जाता है। तमाम सारी घटनाएं आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हम आपको 26 मार्च 2025 की घटना दिखा रहे हैं, जहां पर एक उत्तर भारतीय को चिन्हित किया गया और चिन्हित करके उसे मराठी नहीं बोलने पर मारा गया, पीटा गया, उससे कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाई। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 1 जुलाई 2025 की। ये श्रीमान जी भी उत्तर भारतीय थे, इनसे कहा गया कि तुम मराठी हो, उसने कहा कि नहीं हूं। उत्तर भारतीय हो, बोले कहां हूं, मराठी बोलकर दिखाओ। उसने सिर्फ इतना कहा कि पहले तुम बोलकर बताओ। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 की घटना में ताबड़तोड़ चांटे से पीटा गया, मारा गया। 5 जुलाई की घटना देखिए आप। 5 जुलाई की घटना में उत्तर भारतीय लोगों के, क्योंकि उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था, बोर्ड नहीं था मराठी का, वहां पर तोड़फोड़ की गई। 7 जुलाई की घटना देखिए, 7 जुलाई 2025 की घटना देखिए, जिसमें एक महिला के साथ बहस हुई और उसमें भी यही भाषा विवाद दिखाई दिया। 24 जुलाई 2025 की घटना देखिए कि शौचालय, उत्तर भारतीय जो कि शौचालय के ऑफिस में बैठा हुआ था, मराठी नहीं बोलने के मसले पर उसे भी पीटा गया। और 29 जुलाई 2025 की घटना भी देखिए कि एक रेस्टोरेंट में वहां पर किस तरीके से उत्तर भारतीय को पिटाई करने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भाषा विवाद नहीं थम रहा। ऐसा ही भाषा विवाद तमिलनाडु में भी देखा जा रहा है। वहां पर भी इसी तरह की बहस हो रही है, इसी तरह की चर्चा हो रही है। इस पर बीजेपी की सरकार जो कि महाराष्ट्र में, उसने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद घटनाएं घट रही हैं। आरएसएस का भी साफ तौर पर यही कहना है, आरएसएस का भी यही कहना है कि जो भाषा विवाद हो रहा है वो भाषा विवाद गलत है। सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा हैं और सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता हैं। संजय द्विवेदी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा साहब के पास। महेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये भाषा विवाद क्या है और भाषा विवाद अचानक से तय समय पर आ गया, और जब भाषा विवाद आया तो दोनों ठाकरे ब्रदर्स भी साथ में आ गए और इत्तेफाक देखिए कि बीएमसी का चुनाव भी साथ में आ गया। तो क्या यह भाषा विवाद सिर्फ भाषा तक सीमित है, भाषा के प्रेम तक सीमित है, या फिर कहीं ना कहीं ये आने वाले बीएमसी के चुनाव तक है? उसके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मराठी आपको उत्तर भारतीय से पूछते नहीं मिलेगा कि मराठी आती है या नहीं आती। महेश जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपका बहुत प्रासंगिक सवाल है और इस सवाल के ही माध्यम से हम कहीं इस बात को आज के इस बहस में कहीं ढूंढ पाएंगे जी कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह के विवाद और इस तरह के मुद्दे को गरमाना, सुलगाना और उसके जरिए देश में राजनीति करने का ये जो कवायद है, इन लोग ऐसे
मतलब नकाबपोश लोगों के ऊपर से के चेहरे से जो है पर्दा उठाने की अब ज़रूरत आन पड़ी है, और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मीडिया की ही हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। तो मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि भाषा जो है संवाद के लिए होता है, विवाद के लिए नहीं होता है। भाषा जो है आपको कहीं जोड़ता है, भाषा आपको तोड़ने के लिए नहीं होता है। भाषा एक जरिया बनता है किसी भी विकास का, किसी भी एक समाज निर्माण का। आज जिस प्रकार का ये बीएमसी चुनाव को लेकर, उसी बीएमसी में आप देखिए कि लगभग 651 के आसपास हिंदी स्कूल चलाए जाते हैं, लगभग 500 या 400 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, उर्दू स्कूल चलाए जाते हैं। तमिल स्कूल भी लगभग 1.5, और उसी महाराष्ट्र में और उसी मुंबई में जो है 6 क्लास से हिंदी भी पढ़ाए जाते हैं। और ये वही महाराष्ट्र है जहां एक मुख्यमंत्री जो है एक कमिटी, यदुनाथ कालेकर कमिटी जो है उनका गठन करके और नई शिक्षा नीति के तहत जो है प्राइमरी जो हमारी वहाँ एजुकेशन व्यवस्था है उसमें भी हिंदी को लाया जाए, इसका एक कैबिनेट का फैसला होता है। और उस कैबिनेट के फैसले को लागू करने का आदेश जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो करते हैं। और उस करने के बाद आज उसी फैसले के ऊपर कहीं ग्रहण जो है लगाते हुए, कहीं उसके पर सवाल खड़ा करते हुए, उसके नाम से जो है भाषा के नाम से, हिंदी के नाम से अब ये गाली गलौज करते हुए कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपका हिंदी से कितना मतलब आपको नफरत है, कितनी घृणा है। इसका विरोध जो है सबसे प्रबल विरोध किसको करना चाहिए? वहां कांग्रेस को। इसका प्रबल विरोध किसको करना चाहिए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, जो उनके जो है एक तरह से अलायंस पार्टनर है, जो पूरे देश में राजनीति करते हैं। तो सवाल है कि आप जो है वहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का विरोध इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप अलायंस पार्टनर हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये भाषा का विरोध इस तरह से, जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं वो गलत है? आप क्यों नहीं उनको काउंटर कर पा रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक मजबूरी है? आपके लिए देश बड़ा नहीं है, समाज बड़ा नहीं है, आपके लिए हिंदी बड़ा नहीं है जो राष्ट्रभाषा है देश का। आपके लिए अगर कुछ बड़ा है आज की डेट में महाराष्ट्र में तो वो राज ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे हैं, और शायद उनके बीएमसी अलावा का चुनाव शायद भी है। आपकी संजय राजनीति जो द्विवेदी है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, प्रवक्ता शिवसेना में, उन्हीं के पास चलूंगा, उद्धव ठाकरे गुट। संजय साहब, सबसे बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे हम लोगों की प्रतिक्रिया भी लेकर आ रहे हैं, कई लोगों के, बहुत सारे लोगों की जो चौपाल है जहां बहुत सारे इकट्ठर होकर कई लोग बताते हैं भाषा विवाद को लेकर। एक सवाल मेरा है, क्योंकि भाषा बेसिकली संवाद का जरिया है, और अगर उत्तर भारतीय हो या कोई दक्षिण भारतीय हो, वो महाराष्ट्र में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी सीखनी ही होगी। और यकीन मानिए कि महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छी मराठी तो बहुत सारे उत्तर भारतीय बोलते हैं या दक्षिण भारतीय बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ रहना है, जीना है, व्यवसाय करना है तो आपको मराठी भाषा सीखनी होगी, और मराठी वो सीखते भी। लेकिन बावजूद ये तस्वीरें निकल कर आ जाती हैं, ये चांटे, ये थप्पड़, ये कान पकड़ना, उठक बैठक लगाना। इस देश में, वैसे ही देश तमाम ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसमें एक और भाषा विवाद, कितना उचित मानते हैं आप इसे? देखिए मनोज जी, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था, मैंने आपका भी पूरा सुना है। आपने एक बात कही कि मनसे से सरकार डरती है, आपने एक बात कही, आपने दिखाया 26 मार्च, 1 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई, 24 जुलाई, 29 जुलाई की घटनाओं को आपने जिक्र किया। इन घटनाओं के बाद क्या एफआईआर हुई? क्या अभी तक वो आदमी छूटे कि नहीं छूटे? उनको नहीं छूटना चाहिए था। मैं जो इस तरह की जो बातचीत है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इसका मैं विरोध करता हूँ। देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है देश में जहां पे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, बिहार के आते हैं, कर्नाटक के आते हैं, पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों के लोग महाराष्ट्र में आते हैं। सर 35 साल से राजनीति मैं भी शिवसेना कर रहा हूँ, मैं भी महाराष्ट्र जाता हूँ, वहां बच्चे को मालूम है कि मराठी हमें सीखनी है, मराठी को हमको बोलना है।
और मेरे समझ में जो भी उत्तर भारतीय गए हों, जो तमिलनाडु से आए हों, जो कर्नाटक से लोग आए, वो मराठी बोलने लगे, मराठी समझने लगे। पहली बात तो ये हो गई। आज अगर मन से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हुए हैं, तो इससे पहले जो राज ठाकरे थे वो भी इसी तरह से भाषा को लेकर विरोध करते थे, भाषा के लेकर मारपीट करते थे, मराठी बोलने की बात करते थे। अभी आपने कहा साहब इतनी घटनाएं हुई, उन घटनाओं में कितनी, और हम कहते से ज्यादा घटनाएं हुई होंगी, लेकिन कितने गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद वो छूटे, अगर छूटे क्यों छूटे वो। दूसरी बात, अब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो गए हैं, क्या उद्धव ठाकरे हिंदी भाषा नहीं बोलते या हिंदी में बयान नहीं देते, या आदित्य ठाकरे जी हिंदी में नहीं बोलते? मुझे तो ऐसा मालूम चला है कि साहब हिंदी में उनके लिए टीचर लगाए गए थे जो बाकायदा उनको हिंदी सिखाते थे। अगर हिंदी से विरोध होता माननीय उद्धव ठाकरे का, तो हिंदी क्यों सीखते, हिंदी क्यों बोलते, सिर्फ मराठी बोलते? या महाराष्ट्र के जितने भी हमारे नेता हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो आके हिंदी में डिबेट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए बात कहां से शुरू हुई, बात शुरू हुई जॉर्ज फर्नांडिस को बीएमसी में, क्योंकि मराठी वोट मिल रहा था, उन्होंने सोचा कि हमको इस तरह से हिंदी उत्तर भारतीयों को वोट मिल जाए। 1 से 5 तक उन्होंने लागू कर दी। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि उद्धव ठाकरे समय में ये आया था, जो बिल आया था, ये या जो भी चीज था, केंद्रीय सरकार की जो नीतियां थी वो आई थी, तो उन्होंने तो लागू नहीं की। उसके बाद 2.5 साल जो है एक नाथ सिंह ने, उन्होंने भी लागू नहीं की। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस को बीएमसी चुनाव से पहले ये लागू करने की क्या जरूरत थी? अब अगर लागू किया तो उसको वापस देने की क्या जरूरत थी? मैं अभी तक यही नहीं समझ पा रहा हूँ। लागू भी किया और वापस भी ले लिया। अब अगर वहां घटनाएं हो रही मारपीट की, तो क्या टीवी में बैठ के मनोज जी हम आप इसको सुधार पाएंगे? ये सरकार नकारा है क्या, या चूड़ियां पहने हुए देवेंद्र फडणवीस जी? ये महेश जी बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सैयद जबाद भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सैयद जबाद, इस विवाद को हम कैसे देखें? इसके मूल में क्या है, इसकी जड़ में क्या है? क्या विवाद है या कुछ और? जी मनोज को और ये सभी विषयों को जय सम्मान है ना कि मोहब्बत वाले ये आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सैयद जबाद। साफ आ रही है? मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार सैयद जबाद की आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है, वो ठीक कराने की कोशिश करें। मेरे साथ महेश वर्मा जी, ये जो संजय द्विवेदी बात उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने मारपीट की, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो है कहां? वो अगर उनके खिलाफ क्या एफआईआर हो गई? क्या उन्हें जेल में अब तक रखा गया? और अगर वो बाहर आ गए कुछ लोग, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? सरकार इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हम चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरह की घटना करने से पहले कम से कम 10 बार ऐसे लोग सोचें। अच्छा, ये एक चीज मुझे बताइए कि एक तो इन्होंने आपके टीवी चैनल पे आज कहीं स्वीकार किया कि जो उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया, उस फैसले को लागू कराने की गलती जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार कर रही है। यानी ये मान रहे हैं कि एक जो मुख्यमंत्री जो फैसला लिया, आज वही जो है व्यक्ति जब मुख्यमंत्री नहीं है, तो राजनीतिक कारणों से इस तरह का गुंडागर्दी पे वो व्यक्ति द्विवेदी जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ कह रहे थे आप। एक बात जी। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कह रहे हैं कि भाई जो इस तरह के गुंडे हैं या इस तरह के जो गलत काम किया जा रहा है, उसके ऊपर सरकार की कार्रवाई जो है कितनी कानून सम्मत है, कितना न्याय संगत है। सवाल यह है कि आज की डेट में ऐसे लोग जो है पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं। मैं दावे और चुनौती के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि ऐसे किसी भी कुकृत्य के लिए जो है कानूनी रूप से जितनी जबरदस्त कार्रवाई हुई है, उसी का नतीजा है कि अब इसको लेकर कोई आदमी जो है सिर उठाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो जिस प्रकार से इन लोगों ने हवा दिया था, नहीं अभी भी हो रहा है महेश जी, अभी भी हो रहा है। अभी कुछ घंटे पहले, 2 दिन पहले कल्याण में एक शिक्षक को पीटा, उनके बच्चों के सामने पिटाई की गई। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं आपसे
कि जिस प्रकार से इन्होंने संजय पूरे जी आपकी आवाज महाराष्ट्र नहीं में आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है भाई? जी महेश जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये फिर से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने आग लगाने की जो एक प्लानिंग थी, इनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से कहीं वो जो पूरे महाराष्ट्र में जो आग लगाने का एक जो इनकी प्लानिंग थी, प्रोजेक्शन थी, कम से कम हम उससे अभी बचे हुए हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी मैं कल ही सुन रहा था उनके, उन्होंने जिस प्रकार से स्पष्टता से मराठी में बात कही। अरे अब दूसरी बात सुन लीजिए। सवाल यह है कि सरकार जो है सरकार के लाठी भाजने से, सरकार के उठा के जेल में डालने से, कोई भी चीज इस तरह से जो है जो एक राजनीतिक कारणों से हो रहा है उसको रोका नहीं जा सकता। जो राजनीतिक कारणों से इस तरह के बॉन्डर फैलाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक कारणों से जो है पूरे महाराष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उसका इससे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र सबका है, महाराष्ट्र में सब लोग रहते हैं, उसमें उद्धव ठाकरे भी रहते हैं, राज ठाकरे भी रहते हैं। अगर कोई घटना घटती है तो उनके पास उत्तर भारतीय कार्यकर्ता भी हैं, उनके पास उत्तर भारतीय राजनेता भी हैं, उसमें से एक ये भी हैं जो अभी बोल रहे हैं। क्या इनकी भी पिटाई होगी? क्या कुछ दिन के बाद इनको भी लोग पीटेंगे इस बात के लिए कि हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, तुम मराठी में क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है ना, यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि आओगे तो पता चलेगा, तो वहां से आवाज आ गई कि आ जाओ, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुमको डुबो डुबो के हम मारेंगे। सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद है। सैयद जब्बाद, ये हकीकत में विवाद है, हकीकत में भाषा से लगाव है, या फिर चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है? जी मनोज भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं कह रहा था कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है और सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। अब देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक जो है वो गठबंधन रहा और वो इस राजनीति को भी खूब तौर से जानते हैं, और उन्हीं की पॉलिटिक्स में से जिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अब ये लोग भी कर रहे हैं। इन्होंने धर्म आधारित पॉलिटिक्स करी है, धर्म का आधार बना करके जो अपनी सियासत चमका रहे हैं वो भाषा के आधार पर चिपका रहे हैं। अच्छा, त्रिभाषाई कानून लेकर के आने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वो आग में घी डालने का काम करा और निकल गए। वो होता नहीं है कि मतलब जरा सी अपनी जो है माचिस की तीली लगाई और भाग गए ये। अरे भाई, आप किसी के ऊपर कोई भी भाषा थोप नहीं सकते। सभी भाषाएं बहने हैं, सभी भाषाएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं इस देश के अंदर। साझी विरासत आई तो हमेशा से शिवसेना की जो राजनीति रही है वो तो मराठी अस्मिता को लेकर के रही। जब इनका गठबंधन था तब इनको नहीं पता, और आज उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, उसके बाद शिवसेना को तोड़ करके दो बना ली, मौजूदा एनडीए की सरकार चला रहे हैं। तब इनको ये सही समझ में आया था कि उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। सियासत है, 100% सियासत है, लेकिन भाषा के आधार पर अगर मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है और लोगों को दबाया जा रहा है, तो ये तो कानून का सबसे बड़ा महाराष्ट्र सरकार के अंदर फेलियर है। आपने क्या कर लिया अभी तक इनके खिलाफ? राज ठाकरे की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स सभी जानते हैं। अभी तक क्या कहानी, कितनी एफआईआर करी आपने? चलिए बताइए, कितने आपने पुलिस वाले भेजे इनके घर पे? जब आपके लिए साथ में होते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक तो अब ये कब से जो है रोना रोते चले आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर अगर उनका प्लास्टर भी टूट जाएगा या कुछ भी अगर सीलिंग भी आ जाएगी तो कहेंगे इसमें जो है कांग्रेस का हाथ है, इसमें नेहरू जी का हाथ है, इसमें इंदिरा जी का हाथ है, इसमें राजीव जी का हाथ है। अरे देखो, कांग्रेसियों ने हमारे दफ्तर के अंदर सीलिंग घुसोड़ दी है। अरे कुछ तो लॉजिकल बातें करिए, कुछ तो बात की मर्यादा रखिए। देश के अंदर मूलभूत प्रश्न क्या है वो नहीं दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब से गलबल्ला हो रही है, जो मूलभूत प्रश्न है सदन को लेकर के वो पूछे भी जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर भाषा के आधार पर राजनीति करी जा रही है। देश की समस्या शायद इसलिए कि स्थानीय सरकार में ट्रंप असरदार नहीं होंगे ना। अगर बीएमसी के मुद्दे को उठाना है तो आपको स्थानीय मुद्दे पर जाना पड़ेगा। संजय द्विवेदी साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी। मनोज भाई, देखिए, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स किसका रहा है? धर्म आधारित। ये भारतीय जनता पार्टी का है ना, कि कौन देशभक्त है, कौन नहीं है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन देशद्रोही है, कौन हिंदू है,
कौन कट्टर हिंदू है, कौन सच्चा हिंदू है, कौन कच्चा हिंदू है, इसका सर्टिफिकेट तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर मशीन लगी हुई वहीं से छप करके आता है, वही बताते कि कौन नहीं है कौन है। ये जो देखिए सारे सर्टिफिकेट तो जनता देती है, और अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, इस मुद्दे को बीजेपी उठा रही है, और राजनीति में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होता है? राजनीति में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जीत का होता है। जनता बीजेपी को जिता रही है तो बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, वो सरकार में आ रही है। आप भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो बीजेपी अगर इस मुद्दे को उठा रही है, वो जीतती जा रही है, तो उस मुद्दे को उठाएगी और उठाएगी, क्योंकि उसे इसका सियासी फायदा मिलेगा। आप भी, कांग्रेस भी या तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे के जरिए जा चुकी हैं। संजय द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलता हूं। संजय द्विवेदी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। संजय द्विवेदी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने भी महाराष्ट्र की दुखती रग पर हाथ रख दिया। विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे निकल कर आए। विकास का मुद्दा निकल कर आया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा निकल कर आया, बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए। राज ठाकरे को भी कुछ नहीं मिला, उद्धव ठाकरे को भी कुछ नहीं मिला, और विपक्ष की बाकी स्थिति तो आपने देखी है। अब जब स्थानीय चुनाव आने वाला है तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा लगा कि यह मुद्दा है, क्योंकि भाषा विवाद एक ऐसा विवाद है, भाषा मुद्दा ऐसा विवाद है जिसने अच्छों की सत्ता को पलट दिया। तो आपको लगा कि यह है जो मराठियों में अपनत्व जगा सकता है, अपनापन जगा सकता है, और इसीलिए चाहे वो हिंदी के विरोध हो या फिर गुजराती के साइन बोर्ड लगे हों, वहां सभी जगह ऐसी स्थिति देखी जा रही है। तो क्या यह मराठी वोटों को एकजुट करने की बात है? अगर ठाकरे ब्रदर एक साथ आ जाते हैं तो यह एकजुट करने की बात है। सुप्रिया सुले भी आपके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो क्या आपने यह तय कर लिया कि सबसे पहले मराठी वोटरों पर ध्यान दो, बाकी की बातें बाद में देखी जाएंगी? मनोज जी, आप महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति देखें जी, सरकार को देखें, पार्टियों को देखें आप। क्या देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं मराठी नहीं बोलनी चाहिए? क्या एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मराठी नहीं बोलनी चाहिए? मराठी हमारी अभिजात भाषा का दर्जा, वो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। आप क्या गलत बात बोल रहे हैं? आप चुप रहिए ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कितने बड़े ज्ञानी के साथ सारी चीजें लिखी हुई है। आप सुन लीजिए पहले, मराठी भाषा भाई आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। का विरोध कर रहे हैं, आप अपने फैसले का विरोध कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया, उसका विरोध कर रहे हैं। मैं कहने नहीं जा रहा, मैं आग लगाने जा रहा हूँ। आप ये कहिए ना, उद्धव ठाकरे अच्छा मुख्यमंत्री साबित हुए, उसी वजह से जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उसी के वजह से वो आदमी फेल हुआ। उस उनके अदूरदर्शिता के वजह से वो महाराष्ट्र में राजनीति करने के लायक नहीं रहे। आज अपने भाई के सहारे राज ठाकरे के कंधे पे चढ़ के वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका अस्तित्व बचा कहाँ? बाल ठाकरे जी का फोटो लगा लेने से दोपहर समाचार, मनु जी इनसे पूछिए, दोपहर का सामना हिंदी में निकलता है, बंद करो उसको। अगर हिंदी से इतना ही नफरत है तो बंद करो ना। बिल्कुल सही बात है। अगर हिंदी से इतनी परेशानी है तो बंद कर दो दोपहर के सामना को। इनसे कहिए बोलने दे पहले, फिर मैं इनकी आवाज से बोलता रहूंगा। फिर मैं भी बड़ा खा पी के बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ हिंदी वजह दोपहर सामना निकलता। अभी तो आप बोल ही रहे थे बीच में। नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, मैं गलत बात बोल रहा था। खूब बोल रहे थे, आग लगाने जा रहे हैं। मनोज जी कह रहे थे कि अनम्यूट हम करिए। लोग आग लगाने जा रहे हैं, हम लोग क्या आग लगाने जा रहे हैं? आप क्या बैठे हुए हैं? आप पानी डालने के लिए क्यों नहीं बैठे भाई? आप पुलिस फोर्स लगाइए, जो आग लगा रहे हैं महाराष्ट्र में जा रहे हैं उनको पकड़ के अंदर करिए। क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं? क्यों नहीं आपकी हिम्मत लगाइए? मुझे बताइए क्यों नहीं आपकी हिम्मत लगाइए? अरे भाई आप अपने नेताओं को बोलिए ना, क्या करेंगे? जो कहते हैं नहीं, जो कहते हैं कि गुजरातियों को मार दिया, नहीं गुजरातियों का, अगर गुजरातियों को मराठी नहीं आता है और उसको हमने मार दिया तो उसमें बुराई क्या है? नाटकबाजी कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं। सर हम नाटकबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम संजय जी, हम आपको ये कह रहे हैं कि अगला थप्पड़ आपके गाज पे ना लगे, उससे पहले हम आपको समझा रहे हैं। और राजनीतिक कारणों से उन्होंने क्या कहा, वो मनोज जी ने शुरू में क्या कहा कि ये बीएमसी चुनाव तक ये नौटंकी जो है ये अगर जारी रखनी है और हिंदी के नाम पर अगर आपको बिल फाड़ना है राजनीति का तो वो अलग बात हो सकता है, लेकिन हिंदी इतनी बुरी नहीं है।
हिंदी 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 के नाम पे हिंदी कोई और नहीं हिंदू बोल इस रहा। देश में ये बिल आप इसलिए नहीं फरमा है रहे हैं। कि हिंदी उसके के नाम नाम से पे आप कोई गाली बिल दें नहीं इस बोल देश रहा। में। इस देश में हिंदी गाली के देने नाम के लिए पे हिंदी और हिंदू कोई नहीं बिल है। नहीं बोल रहा है। हिंदी के नाम पे माफ कोई कीजिएगा, लोकसभा चुनाव आप में- जिनके फोटो पीछे लोकसभा लगाए चुनाव हुए में हैं राज वो ठाकरे यही साथ कहते में थे कि क्यों हम नहीं महाराष्ट्र बताया में भाई? मराठी राज बोलेंगे, ठाकरे लेकिन को अगर क्यों नहीं पूरे हटाया? हिंदुस्तान में जाएंगे तो राज हिंदी और ठाकरे हिंदुत्व को से क्यों हमारा नहीं हटाएंगे? वास्ता है। ये लोकसभा चीज याद चुनाव में रखिए। राज अपने ठाकरे जो साथ थे। आपके संस्थापक हैं, जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं बाला साहब ठाकरे, उनके वो वाक्य याद करिए जो वो कहते थे कि हम महाराष्ट्र में सरकार मराठी के हैं, याद है। लेकिन आप देश में मुझे ना समझाइए बात हम सुन देश के। में जो है हिंदी अरे और मुझे हिंदू सब का बात के याद है। पूरी इज्जत करते हैं। मुझे आज सब उसकी बात के इज्जत भारत के रत्न ऊपर दिलवा जो है दीजिए। आप लोगों ने भारत रत्न कहीं ना भारत रत्न कहीं दिलवा दीजिए। आप उनके भारत इज्जत रत्न के दिलवा ऊपर दीजिए आपने ना। हाथ डाला है। आपने भारत रत्न हिंदुस्तान दिलवा की दीजिए, इज्जत भारत के रत्न लेकिन ऊपर हाथ डाला है। महेश जी जब भारत इतना ही रत्न मामला दिलवा था, दीजिए। जब इतना ही मामला था तो फिर देवेंद्र कांग्रेस और फडणवीस सरकार को गुनाहगार प्रस्ताव जो है, वापस नहीं लेना चाहिए था। विरोध हो रहा है, होने दीजिए। प्रस्ताव वापस क्यों लिया गया? सैयद जावाद। जी जी मनोज भाई अपना सवाल रिपीट एक बार करिएगा। लोकसभा चुनाव में हाँ। राज ठाकरे के साथ में थे। मनोज भाई आवाज आ रही है? आवाज हाँ आ रही आवाज, बोलिए आप। आ रही है जी, आपकी मनोज आवाज। जी, एक सवाल इनसे जावेद जी से ये पूछिए कि कांग्रेस जो है वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसका विरोध के एक शब्द भी क्यों नहीं बोले? क्या हिंदी का इस तरह से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के इस अभियान का, इस गुंडागर्दी का वो कहीं समर्थन कर रहे हैं क्या? वो ये लाइन पार्टनर वो ये सोच रहे होंगे कि आप ही निपट लो इससे, हम नहीं, क्या नहीं, बस नहीं, पचड़े नहीं, में फंसे। ये मुझे तो ऐसा लगता है हाँ। पहले आप सरकार में इस्तीफा दे दीजिए। आप बता दीजिए आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हिंसा रोकने में नाकामयाब हो रही, आप इस्तीफा दे दीजिए। हम सत्ता में आते ही इस तरीके के विवाद सारे खत्म कर देंगे। उतरिए पहले आप उतर जाइए। कांग्रेस आपकी कोई नैतिक नहीं, आपकी कोई नैतिक जिम्मेवारी है कि नहीं? नहीं, आप सेकुलर पार्टी बनते हैं, इस देश में आप सेकुलर का डंडा बजाते हैं, भाषा उठकर जो है बात करने वाले लोग आज मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती है? कहो ना कि उद्धव ठाकरे एक गलत काम कर रहा है। अभी तो आप बोले हैं ना कि उद्धव राज ठाकरे भाषा के नाम पर गुंडाई कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? हो गई बस हो गई। भाव ना खाया करो। तुम्हें कुछ नहीं आता महेश वर्मा, मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, कुछ नहीं आता। यार तुम तड़ाक जो है किसी और को करना, तुम अपने जाके बाप को करना, अपने भाई को करना, तुम तड़ाक हमें क्यों करते हो यार? हाँ कुछ नहीं आता, सुना करो डिबेट में, कुछ नहीं बोल पाते हो। तड़ाक अपने बाप और भाई को करना, हम तुम्हारे बाप और भाई थोड़ी है कि तुम तड़ाक हमसे करोगे। अरे कोई बात नहीं, शांत बैठो। मुझे पता है शांत बैठो क्या होता है? परवरिश कैसी है जो तुमको दे करके परवरिश की बात छोड़ो, तुमसे उम्र में हम बड़े हैं, दे करके जो तुमको तुम्हारे जैसे जो है ना जाता होगा वो तुम टीवी में आके उगल देते चलो हो। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम नए आए हो टीवी पे। बालों अभी की तुम अपनी सफेदी से सोचो। अकल का कोई ताल्लुक नहीं होता। बालों की सफेदी से अकल का कोई ताल्लुक नहीं होता। जिसको चलो अकल सफेदी होती है वो 16 साल सफेदी की उम्र में तो आ जाती तुम है। और जिसको तुम नहीं अपने आती बाप को है भी वो इसी महेश तरह वर्मा से बन के ट्रीट करते बैठता हो है। ना? खामोश हो जाओ, बस हो तुम जाओ। अपने बाप को इसी तरह से ट्रीट करते हो सुनो, जैसे हमें ट्रीट कर रहे हो। सुनो पूरी बात सुनो मेरे भाई, पूरी बात सुनो। मैं दो बातें क्या सुनने कर के रहा लायक हूं। नहीं है तुम्हारे पास? तुम लोग आते हो किसी बहुरूपिये के रूप में आते हो, तुम लोग कांग्रेस के चमचे हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास जो है वो मैंने बता दिया। तुम्हारे में हिम्मत हो तो उद्धव ठाकरे का पर गुंडाई कर रहा है। ऐसे हिंदुत्व के नाम पर जो है वो वीर सावरकर का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? राजनीति अगर थोड़ी भी राजनीति तुम्हारे पास नैतिकता बची है तो कुछ करो। को कुछ नहीं आता, ये ज्ञान आदमी फर्जी का बताता करके और कुछ भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा सैयद जब्बार साहब, सैयद जब्बार साहब एक बात मुझे यहाँ पर एक बात पे आपत्ति है। आप जो बात कह रहे हैं वो ज्ञान है और महेश वर्मा जी जो कह रहे हैं वो फर्जी ज्ञान है। ये कैसे हो सकता है? सबका अपना अपना ज्ञान है। अभी इसीलिए कह रहा हूं मैं, बीच में अपना बाप और भाई समझ रहा है। बीच में डिस्टर्ब करते हैं, ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं। इनकी आदत पुरानी है, मैंने कई डिबेट करी इनके साथ। सलीका जिनको अगर ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तभी तो आप सत्ता से इतने साल से बाहर हो। नहीं मनोज भाई, तो पब्लिक पसंद कर रही है उनको डिस्टर्ब करना। चलने का सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें बाएं बाएं करने लगे। अब मैं दूसरी बात जो कह रहा हूँ वो संजीदा बात है मनोज जी, और यही बोलते रहते हैं, इनके पास और कुछ है नहीं।
चलिए अच्छा, अब ठीक मुद्दे है, की बात पे आ क्रांति जाए। हाँ, आप मुद्दे की बात करें। देखिए क्या है, लोकतंत्र की लुटेरी सरकार है। जब आपने राजनीति की बात करी थी तो इसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे लाके खड़ा कर दिया, बैसाखियों की सरकार पे खड़ा कर दिया। चंद्रबाबू और नीतीश बाबू की जो बैसाखियां लगी हैं उन पे सरकार चल रही है और आने वाले समय में और पीछे धकेलने जा रही है। अभी राहुल गांधी साहब ने जो मुद्दा उठाया है चुनाव आयोग को लेकर के, और बहुत जल्द वो एक जो है विस्फोटक जो है वो बताने जा रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है लोकतंत्र की लूट कर रहा है, उसको लेकर के अभी खुलासा करेगी कांग्रेस पार्टी। निश्चित रहिएगा, उसके बाद जो है मुंह छुपाने की देश जगह के नहीं मिलेगी, सबसे ना बड़ा चुनाव झूठा आयोग को व्यक्ति करार देने मिलेगी, वाला ना व्यक्ति भारतीय की जनता पार्टी के लोगों को बयान आप मिलेगी। संसद में लोकसभा में इनके 13 साथ मार्च को क्या क्या बोला कि अरे चुनाव फिर आयोग भैया तब शांत हो तक जाओ। कोई अरे चुनाव हो गई, ना हो गई, कराए बस। जब अभी तक पता कि चलेगा, अभी पता मतपत्रों चलेगा सत्ता का जब मतदाता परिवर्तन सूची होता का जो है तो जांच बहुत से पूरी तरह से अधिकारी, ना हो बहुत जाए। से लोग आते हैं। आने दो पूरी बात आने दो, अभी कह रहे थे मूलभूत। दूसरी सबसे बड़ी क्या है, जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें डबल इंजन की सरकारी हैं, मैंने मनोज भाई कहा है, ये आग में घी डालने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार आप देख लीजिए, चल भाई मणिपुर मैं में मान भी है, लिया, मणिपुर लेकिन में भी तुम्हारे जला नेता दिया जो इन्होंने। है वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मणिपुर जला राहुल इन गांधी लोग क्यों नहीं ने। विरोध कर अच्छा, रहे एक हैं? चीज बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? हम ये लोग हैं, चलो नहीं मान लिया। सैयद जवाद, एक बात मुझे बता दीजिए, महेश वर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में भाषा विवाद हो रहा है तो इस मसले पर राहुल गांधी विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? वो अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर तो उनके बयान आ जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा बवाल हो रहा है, उत्तर भारतीय पिट रहे हैं, इस पर चुप्पी साधे हैं, क्यों? नहीं, सुनिए, कोई चुप्पी नहीं साधी। सभी ने कहा है कि हिंसा का विरोध करते हैं, हिंसा का विरोध नहीं करते, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। सब विरोध कर रहे हैं। बोला मेरे भाई? आप देख लीजिए, सभी ने बोला। दूसरी चीज, अरे राहुल कब बोला? गांधी मुझे डेट बताओ ना, टाइम बताओ। झूठ बोल के भागने के लिए हो क्या? तुम्हारी टीवी पे कैसे झूठ बोलने आए हो क्या? बकवास किया जा रहा है। तुम्हारी है, सत्ता तुम्हारी है, बोल नहीं पा रहे हो, पूछो इस्तीफा दो जा करके। कब बोला? हर मोर्चे कब बोला यार? तुम्हारे कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे कांग्रेस वाले 2 मिनट में। के लिए बैठे हुए हो। जबान में अगर हड्डी होती तो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में प्लास्टर बना रहता। सरकार आपकी तुम लोग जो है मणिपुर ये जो अपने नाम लेके जीते हो, तुम अपने जो नाम लेके ये खाते हैं, यहाँ के हो, मुल्तान कहीं और का गाते हो, ये तुम्हारा राज कब होगा? कम तुम लोग मुकाप्रस्त लोग हो, जो तुम कांग्रेस के सहारे जो है इस देश में जो है बात मचाने की कोशिश करते हो। क्यों? हर मोर्चे में फेल है। आर्थिक नीतियों में सवाल पूछोगे, राहुल गांधी से पूछो, वही तो कह रहे हैं। अगर आपके भारतीय तुम्हारा नेता क्यों नहीं विरोध कर रहा है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होती है। हमारा नेता क्यों चुप है? ये बता दो ना। अरे देश का प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, सभी बोले हैं। वो कहाँ बोल रहे हैं? अभी ने भर्त्सना किया है, हम बोल रहे हैं ना, हम आके बोल रहे हैं ना, अभी हम आके बोल रहे हैं। हम टीवी पे क्या, हम सब जगह बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। सरकार तुमसे समझ ले रही, संसद चल रहा है ना, करते हैं विरोध। तुम्हारे में विरोध करने की ताकत नहीं है, और आगे आप सीधा बोल रहे हो। गडकरी साहब से पूछो, नितिन गडकरी साहब से पूछो जा करके, नितिन गडकरी साहब से पूछो जा करके, वो कौन से स्टेटमेंट दे रहे हैं आकर के। अरे कुछ तो बेशर्मी जो है बचा करके रखो। कहाँ से गाली देने के लिए आए हो क्या? तुम टीवी पे गाली गलौज करने के लिए आते हो तुम लोग, तुम तड़क करने आते हो, बदतमीजी। संजय द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने देखिए इस बीच संजय द्विवेदी भी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी आप बताइए, मामला हाथ से निकल रहा है। आश्चर्य हो रहा है इस समय हाँ, कि टीवी पे महेश वर्मा जी डिबेट कर रहे हैं और बार बार क्या राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, गांधी क्यों नहीं बोल रहे। अरे भाई देवेंद्र फडणवीस जी बोले ना, वो बोले, कानून बोले। अच्छा, उन लोग के कोई नहीं, उनकी कोई नहीं। उत्तर भारतीय लोग कितने हैं? उत्तर भारतीय लोगों उत्तर भारतीय लोगों का वहाँ जान माल का नुकसान हो रहा है, क्यों बोले? उस पे नहीं बोलना चाहिए। नहीं। अरे वाह वाह संजय जी, आपने कितनी बढ़िया बात कर दी, इतना अच्छा न्यूज दे दिया आज इंडिया न्यूज को कि आप लोगों ने राहुल गांधी को बोलने का तो कोई अधिकार है ही नहीं। राहुल गांधी का तो एक ही अधिकार है, मौज लूटना, आनंद लूटना। नहीं, राहुल गांधी का तो एक ही काम बचा हुआ है इस देश में, झूठ बोलना। राहुल गांधी का एक ही काम बचा हुआ है ना, कि झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, उसके समर्थन में आप लोग खड़ा होना।
अरे आपने तो बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी क्यों बोलने जाए, प्रियंका गांधी क्यों बोलने जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों बोलने जाए। ठीक है, आपकी कल पिटाई होगी, आपकी कल पिटाई होगी, उद्धव ठाकरे ना बोले। महाराज हमारी पिटाई नहीं यार होती ये है। कोई बात हुई, ये कोई बात हुई, ये कोई जवाब हुआ कि उत्तर भारतीयों की भाषा के नाम पर पिटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, अपराधी। हिंदी का विरोध ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। मराठी देश में अगर आपको राजनीति करनी है, पूरे भारत के लोग जो है आपके लिए मायने रखते हैं। हिंदी का विरोध अरे सरकार आपकी आप क्यों पिड़वाने दे रहा है लोगों को? आप राज ठाकरे के ऊपर केस आपकी सरकार क्यों नहीं बुक कर कोई रही? नहीं कर रहा। महाराष्ट्र सरकार पुलिस क्यों नहीं भेज रही अपनी? हिंदी सब बोलते हैं। यहाँ भेजे उद्धव ठाकरे के पास, राज ठाकरे के पास हिम्मत नहीं है क्या आपके पास? सरकार में हिम्मत नहीं है, डरी हुई सरकार है, कमजोर सरकार है। क्या कर रही है आपकी? जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, सोनिया गांधी बोल रहे हैं, वही सवाल है कि संजय सवाल गांधी बोल रहे हैं। सवाल भी वही है कि सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा। और इस मसले पर अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो सरकार को सख्त संदेश देना पड़ेगा। लेकिन परेशानी वही है ना, राजनीति है, वोट बैंक है और मराठी वोट बैंक है, तो जरा सी भी अगर ऊंच नीच हुई तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए विषय ही ऐसा छेड़ा गया है और सामने बीएमसी चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे, बातचीत अपनी की, अपने अपने विचार भी रखे। लेकिन मराठी गैर मराठी विवाद पर दो टाकी इलाके में मुस्लिम समुदाय भी नाराज है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि राज ठाकरे बेबुनियाद मुद्दों से भटक रहे हैं और बुनियादी मुद्दों से भटक रहे हैं और ऐसे मुद्दों को चुन रहे हैं जिसका आज के समय में कोई मतलब नहीं है। सुनिए। भाषा के नाम पर गैर मराठियों को निशाना बनाना, उन्हें मारना पीटना और एक तबके के साथ जो है जुल्म जबर से उन्हें मराठी बोलने के लिए मजबूर करना, महाराष्ट्र में इस तरह की वारदातें हर 2 दिन पर सुनाई देती हैं। और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने ये कहा है कि राज्य में मराठी के नाम पर या मराठी बोलने को लेकर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। बावजूद इसके एक छोटे तबके को जो अपनी रोजी रोटी के लिए 1400-1500 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंचता है, उसे निशाना बनाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो गुंडे हैं, जो खुद तथाकथित मराठी के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, वो मारते पीटते हमेशा नजर आते हैं। इस वक्त हम मुंबई के 2 टाकी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से भाषा के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जाता है, वो कैसे देखते हैं। क्या लगता है कि राज्य में आपको पता है कि हर 2 दिन पे एक न एक वारदात सुनाई देती है, आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? दरअसल इस नजरिए से देखने की तो कोई बात ही नहीं है। महाराष्ट्र हमारी मराठी जबान भाषा है। आप मराठी बोल लेते हैं, आपको आती है मराठी? दरअसल हम कुछ बोल लेते हैं और बोली हुई भाषा को समझ भी लेते हैं। काफी वर्षों से रहे, इस भाषा के बीच में रहे, इन्हीं पे पले बढ़े, तो मराठी भाषा जो हमारी महाराष्ट्र की है, इसको हम वेलकम भी करते हैं, वेल गुड भी है, इससे कोई इनकार भी नहीं है हमारा। लेकिन इसके नाम पर मारधाड़ करना ये गलत बात है। आपने देखा है वसई और कई इलाकों में ऐसा है कि नेम प्लेट, जो गुजराती नेम प्लेट है, उसको तोड़ा जा रहा है। होटल में जाइए, वहाँ तोड़फोड़ चालू है, कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ चालू है, और मुद्दा कुछ और रहता है, मुद्दा मराठी के नाम पे मारपीट शुरू कर देते हैं। तो मतलब क्या, किस नजरिए से देखते हैं, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? क्यों दरअसल ऐसा राज ठाकरे साहब को चाहिए था कि ये जो मराठी भाषा की बात के अलावा और कोई 2 चीजों पर ध्यान देते, असल मुद्दों पर ध्यान देते, क्योंकि अभी फिलहाल वो फील्ड में भी नहीं है। अब वो आना चाह रहे तो कम से कम वो ऐसे मुद्दों पर आए ताकि जिसमें आवाम का फायदा भी हो, उनकी सहूलतें हो जाए, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। जिस तरह हमारे महाराष्ट्र के अंदर कई मसाइल चल रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, ना कि मराठी भाषा को अहमियत दी जाए। अहमियत का मकसद ये कि हम मराठी भाषा में ही है, इनके बीच ही में तो हम रह रहे। मराठी एकदम A1 चीज है, हमने इनका इनकार भी नहीं किया है, और ये तो रह रहकर सीखेंगे। आज मैं 25 साल से यशवंत यादव जी, यामिनी यादव जी के साथ काम कर रहा हूँ, वो मराठी तो बोलते हैं, उन्हीं के बीच में उनकी भाषाओं को मैं समझता हूँ, वो मेरी भाषा को भी समझते हैं। बहरहाल ये कि हमको आवाम तक जो मारना पीटना ये किस हद तक जायज है? भाई वो आवाम तक पहुंचाने के लिए हम अपनी लैंग्वेज से, और अगर मराठी को समझकर हम लोग दोनों आपस में मिलकर चले, ये हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए कि हमको महाराष्ट्र को आगे ले जाना है, इसको तरक्की की राह पर ले जाना है, ना कि हम इसके ऊपर कोई जुल्म करें, सितम करें, मारधाड़ करें। कई इलाकों के अंदर ये काम चल रहा है, नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे साहब असल मुद्दों पे काम करें
और लिहाजा वापस आपकी हाँ। बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इन सब की आड़ में जो बुनियादी मसाइल हमारे हैं वो दरकिनार हो जाते हैं और भाषा के नाम पे जो नफरत का बीज बोया जा रहा है और मारा पीटा जा रहा है वो सबके सामने दिख जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो बुनियादी सहूलियात है, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे उद्धव ठाकरे के हो या शिवसेना के हो या किसी भी पार्टी के हो, वो लोग बुनियादी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया, उनको जिताया भी, आमदार बनाया मनोज जामशुदकर को, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल सिफर हैं ये लोग। और अब तो ऐसा शबी हो गया उद्धव ठाकरे का कि उद्धव ठाकरे का भी अब जनाजा निकलेगा बम्बई से आने वाले इलेक्शन में और नगर सेवक के इलेक्शन में, क्योंकि इन दोनों का मिलाप हो गया है। और दूसरी बात रहा राज ठाकरे का सवाल, तो राज ठाकरे के बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि वो अपना पैर जमाने के लिए वापस इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार इससे पहले भी कह चुका हूं कि अगर उनके अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो वो मुस्लिम इलाकों में आकर के देखें और अपना जलवा दिखाएं, तब उनको उनकी औकात मालूम पड़ेगी। दूसरी बात यह कि हम इन्हीं मराठियों के बीच में रहते हैं बरसों से, जैसे इस्माइल भाई ने कहा, और लैंग्वेज समझते भी हैं और हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है हमको मराठी सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। महाराष्ट्र हुकूमत का हम इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा वो किया कि कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए मराठी सीखने के लिए। अच्छा महमूद भाई, ऐसा नहीं लगता है कि ये मराठी का जो भूत सवार है, मराठी बुलवाने का जो भूत सवार है, वो सिर्फ एक छोटा मोटा तबका, ठेले वाला, केले वाला, स्ट्रीट पे धंधा लगाने वाला छोटा तबका जो है वही निशाना बनाया जा रहा है? बड़े तबके तक ये पहुंच ही नहीं पाते। बड़े तबके से इनको बहुत बड़ी रकम आ जाती है, क्योंकि इनको पार्टी फंड चाहिए, तो बड़ी जगह पे तो जा नहीं सकते हैं, इनकी दाल गलेगी नहीं। तो ये अपने को अपनी छवि बनाने के लिए, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए ये मुतवस्सित तबके के लोगों को, ये गरीब तबके के लोगों को जो है ये टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी भूल है। ये अगर कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो मुतवस्सित तबके के समर्थन से ही आगे बढ़ती है, न कि बड़े लोगों के समर्थन से। बड़े लोग फंडिंग कर सकते हैं आपकी, लेकिन जमीन पे अगर आपको काम करना है तो आपके छोटे लोगों का आपको बहुत जरूरी है। रहमान भाई, एक बात बताइए कि चुनाव है सलमान भाई, और चुनाव से पहले जो है इस तरह के जो है भाषा को लेकर माहौल बनाना, और वो भी एक वो तबका जिसको जो है रोजमर्रा की जो है कमाई है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसको निशाना बनाना किस हद तक जाएगा? हाँ, ये तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है और इलेक्शन के टाइम पे ही ये सब मुद्दे निकलते हैं। बाकी इलेक्शन के बाद माहौल खत्म, इलेक्शन के बाद पूरा माहौल खत्म हो जाता है। बाद में तो ऐसा हो जाता है कि भाई आओ तुम भी हमारा, यूपी भी हमारा, बिहार भी हमारा, सब हमारा। अब तो सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन आता है तो भाई सबको मारना पीटना चालू कर देते हैं ताकि हमारा एक दबदबा दिखे, ताकि हमको मराठी वोट मिले। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, इस बार जो वोट मिले और डूबी डुबाई पार्टी का वजूद भी पता चले कि हाँ जिंदा है, वही बताने जा रहा हूँ। जिंदा के वजूद को बचाने के लिए गरीबों को निशाना बनाना। तो ऐसा हो गया कि वो एक शेर था ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी डूबेंगे। वो हाल अभी इस तरह हो गया उद्धव साहब का। अगर ये जिस तरह ये राज ठाकरे के साथ में मिल गए हैं तो वही हाल होने वाला है। क्या जितने जो हमारे एरिया में जो है काफी लोग हैं जो बाहर के आते हैं और यहाँ पे कई सालों से बसे हुए हैं, अब उनको साथ उनके भी वोटर है, वो तो अब वो थोड़ी उनको वोट देंगे इस बार। अब ये बार तो सोचे कि भाई तो हमको मार मार के भगाने जा रहे थे, हम क्यों तुमको वोट देंगे। इससे इस बार ऐसा हो जाएगा कि बार उद्धव साहब का भी वोट कट जाएगा इस वजह से। मतलब कि इनके साथ साथ जो है उनका भी वही हाल हो जाएगा। वही तो बता रहा ना मैं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी डूबेंगे। जबकि राज साहब का तो ना एक नगर सेवक है, ना एमएलए है, ना एमपी है। अब वो चाहते हैं कि भाई उद्धव साहब का भी वही हाल हो जाए कि तुम्हारा भी एक भी नहीं बचे। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह से जो निशाना बना रहे हैं और हर 2 दिन पे जो है एक वारदात सुनाई देती है, डोंबिवली की बात करें तो, विक्रोली की बात करें तो, कल्याण की बात करें तो, दूसरे अलग इलाकों के राज्य के नांदेड़ की बात करें तो, अच्छा जहां जहां निशाना बनाया गया वो सब छोटे छोटे तबका है। आपको नहीं लगता है कि इन इलाकों के, जिन इलाकों को लेकर नीतीश राणे ने कहा है यहाँ जाके बुलाएं, तो मतलब मेरा पूछना ये है आप लोगों से कि क्या ये इलाके खूंखार इलाकों की फहरिस्त में आते हैं क्या, कि यहाँ जाके बुलवाएं? तो अब ये तो वही बेहतर समझते हैं खूंखार इलाके में है कि नहीं है वो। अगर एक बार यहाँ पे भी आके बोल के दिखाए ना सबको कि भाई किस तरह बोला जाता है, भिंडी बाजार है, नागपाड़ा है, मोहम्मदी रोड है, वहाँ पे भी तो आके बोल के दिखाए, आके बोलो देखो, बुलवा के भी दिखाए, बुलवा के दिखाए कि आके कोई बोलता है कि यहाँ पर। पहली बात तो जिस तरह वो बोल रहे कान के बजाएंगे, यहाँ पर 10 कान के नीचे बजाएंगे, एक की नहीं 10 बजा के दिखाएंगे। उन्होंने कहा है हम गुंडे हैं, और उन्होंने अपनी खुद की मिसाल जो है, जब प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने कहा है हाँ हम गुंडे हैं और भाषा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या भाषा के नाम पे ये गुंडागर्दी जो है, एक दो सियासी लीडरों को बोलना इस तरह से सही है क्या? देखिए, सियासी लीडर्स को तो ये सब, पहली बात ये भाषा का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, और इनको इतना अगर मराठी बुलवाना है तो पहले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से बुलवावे, फिर ये गरीबों के पीछे भागे ना।
और जो नॉर्मल जो बम्बई में रहने वाले लोग हैं मुंबई में, वो तो जो मोस्टली अगर आप प्यार से उनको बोलोगे तो सीख ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे हर चीज़। लेकिन मारना और तोड़ना ये तो कोई यानी बिल्कुल जायज़ नहीं है, यानी इसको कोई ये नहीं कह सकते कि भाई। अच्छा महमूद भाई, भाषा मराठी सीखने में आप लोगों को कोई दिक्कत है या नफरत है? बिल्कुल नहीं, मराठी भाषा हमारी भाषा है, महाराष्ट्र की भाषा है। अब हम उसके लिए क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द, 2 महीने के बाद। हमने सब तैयारी कर लिया है और अपने लोगों को खुश उसलूबी के साथ जो है अपना मराठी सिखाने का काम करेंगे। और हमारे बहुत सारे लोग जो है मराठी सीख भी रहे हैं, समझ भी। जैसे इस्माइल भाई ने कहा कि हम मराठी के बीच में रहते हैं, मराठी भाषा बहुत सारी हमको आती भी है और बहुत सारी बातें हम समझते भी हैं, तो इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अच्छा रहमान भाई, कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि मराठी नहीं आती तो आपको व्यवहार में, कारोबार में, बातचीत में किसी भी तरह की दिक्कतें पेश आती हैं? जहाँ तक अभी देखा जाए तो अपने एरिया में तो ऐसा हाल नहीं है, और जहाँ तक पहले भी ये सब नहीं था। ये अभी बस इलेक्शन के टाइम पे ये सब चालू होता है। बाकी इलेक्शन से पहले आप जाओ तो हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, कोई भाषा में बोलो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब ये तो सोचिए ना कि अगर आप कोई दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, जैसे राजस्थान में हो या कोई दूसरे स्टेट में जाते हो, कर्नाटक में, तो वहाँ तो कोई जबर से आपको मार मार के नहीं बोलता कि आप कर्नाटक भाषा में बात करो या केरला भाषा में बात करो, वो तो नहीं बोलता। खाली ये महाराष्ट्र में क्यों होता है? क्योंकि महाराष्ट्र में ये राज ठाकरे साहब है ना, वो हर बार कुछ ना कुछ दंगा फसाद करके लड़ाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ मतलब शगुफा इलेक्शन से पहले छोड़। क्या लगता है कितनी कामयाबी मिलेगी मराठी वोटों के? जहाँ तक मैं समझता हूँ कामयाबी तो कुछ मिलने वाले नहीं है, जो बच्चा कुछ है वो भी खत्म चला जाएगा। मतलब पूरी के चक्कर में आधी से भी गए। महमूद भाई, किस हद तक कामयाबी मिलेगी इलेक्शन? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी का जनाजा निकलने वाला है, खास तौर से साउथ मुंबई में। वो राज ठाकरे की वजह से, राज ठाकरे की वजह से इतने बड़े पैमाने पे मुसलमानों ने एकतरफा वोट किया। यहाँ के आमदार मनोज जामसुदकर जी को और सब लोगों को, काफी लोगों को जिताया। हमारे जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाका है, हारून खान साहब हमारे वहाँ से अंधेरी से हैं, तो अब इन लोगों का जनाजा निकलने वाला है। चूंकि इन लोग कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं और इनकी जो छवि थी वो छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। मुसलमानों ने बहुत सालों के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी पे एतमाद किया था, भरोसा किया था, लेकिन वो भरोसा एतमाद खत्म हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा मेरे भाई, जिस तरह महमूद भाई ने अच्छे जवाब में लफ्जों में बात की, सलमान भाई ने भी इसके अच्छे लफ्जों में जवाब दिए, आप बताइए। एक भाई ने भी कहा, मेरा भी यही मसला है कि हम भाषा पे कम ध्यान दें, हमारे मसाइलों पर ज्यादा ध्यान दें। बुनियादी मसाइल के अंदर असल रहने वाले महाराष्ट्रियन तकलीफ में, जो ओरिजिनल महाराष्ट्र मी मुंबईकर के नाम से फेमस है, आज मुसलमान भी मी मुंबईकर के नाम से हम जाना जा रहे। तो मेरे भाई, हम ही लोग परेशान हैं। मैं समझता हूँ राज साहब को मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि यहाँ तक के मराठी लोग जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो भी परेशान है आपसे कि ये राज साहब ने कौन सा नया मुद्दा लेकर आ गए कि आज मराठी लोगों की भी जो मसले हैं उन पर ध्यान दिया है। आज महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से अंधेर नगरी राज चल रहा है, राज साहब आपकी एंट्री को स्वागत करते हैं, आपके हर बात को स्वागत करते हैं। आप इस बार सबसे ज्यादा उसमें आए और अक्सरियत में आए, ज्यादा वो सीटें लेकर आए, और प्लीज मेहरबानी इन भाषाओं को छोड़कर हमारे मुद्दों पर ध्यान दें, बुनियादी मसाइलों पर ध्यान दें। बेशक हमारे रास्तों पर जो मसाइल चल रहे हैं, हमारी जिंदगी के मसाइल इतने टेढ़े हो चुके कि इसको सुधारना मुश्किल हो गया है। इसके अंदर पार्टी वर्कर की हैसियत से एनजीओ बनाई जा रही है, मुसलमानों के साथ कई काम किए जा रहे, इसमें सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले वो तो मराठी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ बोलिए आप। देखो, मैं ये बोलना चाह रहा था शायद भाई, आज ये मराठी का मुद्दा लेके बैठ रहे हैं तो उसके बदले ये रास्तों में जो गड्ढे हो रहे हैं उनका मसला उठाइए ना। वो पार्लियामेंट में, असेंबली में वो उठाइए, उसके लिए बोलिए। जिसकी वजह से अक्सर हादसे होते रहे। हाँ, हादसे दुनिया के होते हैं। और जो हॉस्पिटलों के अंदर प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल में जाओ दवा के लिए तो सही म्यूनसिपल हॉस्पिटल में दवाई नहीं सही से मिल पाती है, उस मसले उठाओ। आज म्यूनसिपल स्कूलें दुनिया की बंद पड़ी है, वो मसले में तो आवाज उठाओ ना। वो छोड़ के तो मराठी भाषा में क्यों उठा रहे हैं? तो ऐसे तो जो स्कूलें बंद पड़ी तो उसको मराठी स्कूल चालू करा दो, तो कम से कम लोग सीख तो जाएंगे मराठी बोल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ के लोगों की बातचीतें और लोगों ने क्या कहा है कि भाषा को लेकर और लोगों से जोर और जबरदस्ती से ज्यादा जरूरी ये है कि वो मुद्दे जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर अगर बात की जाए तो हो सकता है कि एक बेहतर समाज बन सकता है जिसकी जरूरत है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।